नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस भारत और मैं श्रुति। आजमगढ़ जिले में शहर कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली करने वाले सॉल्वर गैंग के 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक आर्टिका कार, 6 मोबाइल, एक कूट रचित आधार कार्ड, 3 एडमिट कार्ड और एक प्रश्न पुस्तिका बरामद की है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि यह कार्रवाई शिबली नेशनल डिग्री कॉलेज के केंद्राध्यक्ष द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर की गई। 4 जनवरी को शिबली नेशनल कॉलेज में यूपीसीसीएससीआर 2024-25 परीक्षा के दौरान कक्ष संख्या 103 में अनूप सागर के स्थान पर विकास कुमार नाम का फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। आधार वेरिफिकेशन के दौरान केवाईसी डेटा अपडेट न होने के कारण संदेह हुआ, जिसके बाद पूछताछ में विकास कुमार ने स्वीकार किया कि उसने पैसे लेकर यह कार्य किया है। उसने बताया कि वो गाजीपुर निवासी राम प्रवेश यादव के संपर्क में था, जिसने उसे इस काम के लिए तैयार किया। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त राम प्रवेश यादव ने कहा कि वह बिहार के दुर्गेश तिवारी के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी सॉल्वर बैठाने का काम करता है। यह गिरोह अभ्यर्थियों के आधार कार्ड में फोटो बदलकर उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए सॉल्वर मुहैया कराता था। राम प्रवेश ने खुलासा किया कि वह और उनके साथी 2021 से इस संगठित गिरोह के माध्यम से परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। गिरोह का प्रमुख सदस्य दुर्गेश तिवारी बिहार से फर्जी आधार कार्ड तैयार करता था और सॉल्वर की व्यवस्था करता था। उत्तर प्रदेश में राम प्रवेश यादव, सुनील कन्नौजिया, बबलू यादव, श्रवण कुमार यादव और सूर्यकांत कुशवाहा जैसे सदस्य परीक्षार्थियों से संपर्क कर सौदा तय करते थे। इस गिरोह में 10 लाख रुपए में सौदा तय किया जाता था, जिसमें 2 लाख रुपए परीक्षा से पहले और बाकी की राशि परीक्षा के बाद ली जाती थी। इस मामले में 4 जनवरी को फर्जी सॉल्वर विकास कुमार उर्फ राकेश कुमार को पकड़ा गया। 5 जनवरी को परीक्षार्थी अनूप सागर को गिरफ्तार किया गया, जो विकास को अपनी जगह परीक्षा में बैठाने के लिए जिम्मेदार था। 6 जनवरी को राम प्रवेश यादव, सुनील कन्नौजिया, अंकित कुमार और अमित कुमार कन्नौजिया को भी गिरफ्तार किया गया। तिवारी हैं, बिहार के रहने वाले हैं। बबलू यादव हैं जो कि जंगीपुर गाजीपुर के रहने वाले हैं। श्रवण कुमार हैं, ये भी थाना ब्रह्मो जनपद गाजीपुर के हैं। सूर्यकांत कुशवाहा हैं, ये थाना कोतवाली गाजीपुर के हैं। एक विक्की कुमार हैं, बिहार के हैं। और अमित ये बिहार से हैं। तो 4 लोग बिहार के इसमें भी वांछित किए गए हैं और 2 गाजीपुर के लोग हैं जो कि वांछित किए गए हैं। और इनसे जो पूछताछ की गई थी, इनका यही था कि ये लोग पहले जो भी अभ्यर्थी होते थे उनसे संपर्क करते थे और 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक उनमें तय होता था। उसके बाद में बिहार से जो लोग इस तरह के जो लोग थे सॉल्वर्स के रूप में बुलाए जाते थे और फिर उसके बाद में जो मुख्य अभ्यर्थी होता था उनकी जगह पे सॉल्वर्स को बिठा के और फिर उनका सिलेक्शन ये लोग कराते थे। और इसी तरीके से जो विकास कुमार है वो अनूप सागर की जगह इसमें एग्जाम दे रहा था और अनूप सागर भी यहीं पर रुका हुआ था। तो ये एक तरीके से सॉल्वर एक गैंग है जो कि तमाम रिक्रूटमेंट्स में इस तरह के लोग जो यहाँ पे काम करते हैं। तो ये पूरा एक गैंग वर्कआउट हुआ है। पूर्व में भी इन्होंने कई एग्जामों में इस तरह के लोगों को बिठा के और जिनमें एग्जाम दिलाई, तो उसकी भी जांच की जा रही है कि पहले इन लोगों ने क्या किया था। बाकी जो इनमें वांछित लोग हैं, चलो इनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी जो टीम लगेगी, इनमें इनाम भी घोषित इनमें किया जाएगा। 2 लोग पहले चले गए हैं और 4 लोगों को आज गिरफ्तार किया गया। इनके पास एक अर्टिगा गाड़ी मिली है और 6 मोबाइल मिले हैं, कुछ कूट रचित जो इनके पास दस्तावेज मिले हैं और एक एग्जाम से रिलेटेड एक प्रश्न पुस्तिका भी इनके पास से बरामद हुई है। और इसको जो वीएनएस की जो धारा 61(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 112(2) वीएनएस और 6/10 जो सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम है उसके तहत इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सर, सॉल्वर जो एंट्री करते थे, बायोमेट्रिक चेकिंग होती थी, क्या पता स्कूल का भी? देखिए, आज आपको सभी आपको जानकारी है कि जो कंपटीशन की जितनी भी एग्जाम होती है उन सभी में आजकल जो भी अभ्यर्थी होता है तो उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होता है। और उसमें कई बार ये होता है कि कई बार चीज़ें नहीं पकड़ में आती है, लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस में हमेशा ये होता है कि जब तक उनका अंगूठा या हस्ताक्षर मिलान है ये प्रॉपरली जब तक नहीं होता है तब तक उनको एग्जाम हॉल से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और यहाँ पे जो सिवली कॉलेज में जो भी स्टाफ थे, इन्विजिलेटर्स थे, उनके द्वारा जब चेकिंग की गई तो इनका मिलान नहीं हो पाया था और इसी पे संदेह के आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा की शुचिता सब बरकरार? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो सॉल्वर गैंग था इसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ था और कोई इसी तरह की चीज़ नहीं हुई थी। ये सिर्फ एक अभ्यर्थी की जगह एक जो डुप्लीकेट, मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि इम्पर्सनेशन का एक मामला था, जिसमें कि एक अभ्यर्थी एग्जाम जिसको अनूप सागर को देना था उसकी जगह विकास कुमार इसमें एग्जाम में बैठे थे
और उनको फिर वहीं मौके से पकड़ लिया गया और एग्जाम की समाप्ति के बाद में जो मुख्य जो मेन अभ्यर्थी थे उनको भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं पे इसमें परीक्षा की शुचिता के साथ में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं तो हुआ। ये चारों लोग जो पकड़े गए हैं सर, इनकी जगह भी ये भी किसी जगह पर देखिए ये गैंग का काम करते थे एक्चुअली, और ये प्रोवाइड कराते थे सॉल्वर्स। तो ये कोई मतलब ये लोग एग्जाम देने या फिर कहीं पेपर आउट करने में नहीं जाते थे, ये सॉल्वर का काम, सॉल्वर पहले हायर करते थे और जो अभ्यर्थी इनके कांटेक्ट में आते थे तो उनसे पैसा लेके फिर उनकी जगह ही एग्जाम दिलाने का जो काम करते थे। तो इसमें कोई ऐसा परीक्षा की जो प्रक्रिया है उससे कहीं पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। इनके द्वारा दिया गया एग्जाम कई लोग पास हो चुके होंगे, उनके खिलाफ कुछ देखिए जो चीज जानकारी मिली है उसमें हमने कार्रवाई किया है और बाकी जो और कोई जानकारी मिलेगी तो उसमें भी कार्रवाई की। यह गिरोह संगठित तरीके से फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाकर सरकारी नौकरियों में धांधली कर रहा था। इन अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले ने प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।